चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वापस क्लास को, जो कि हमने लास्ट टाइम पढ़ा था जीसीडी के बारे में। आई होप सभी को समझ में आया होगा, और नहीं आया तो एक बार वीडियो ज़रूर देखना, आ जाएगा। जीसीडी है कुछ नहीं, दोनों में कॉमन जो वैल्यू है जिसका हम लोग डिवाइड कर सकते हैं दोनों में, जो मैक्सिमम वैल्यू उसी की बात होती है। ठीक है, चलिए अब आते हैं यहाँ पर लीस्ट कॉमन मल्टीपल पर। ठीक है, एलसीएम जिसको हम बोलते हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है वो देखिए। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है, इसको एलसीएम बोला जाता है। ठीक है, ये है क्या, ये सुनिए। मान के चलो कि दो एलिमेंट है आपके पास, ए और बी, जो कि इंटीजर नंबर है, ए एंड बी, बी टू इंटीजर नंबर। ओके, अब इनका एलसीएम को डिनोट करते हैं, एलसीएम ऑफ ए कॉमा बी डिनोटेड बाई, इसको डिनोट किया जाता है बड़े ब्रैकेट के अंदर ए कॉमा बी लिख करके। वहां जीसीडी की जब बात करें तो जीसीडी में आता है ओनली छोटे ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज को रखा जाता है, और यहाँ जब एलसीएम की बात करते हैं तो एलसीएम को रखा जाता है बड़े ब्रैकेट के अंदर। अगर आपको बड़े ब्रैकेट के अंदर ए कॉमा बी मिल जाए तो वहां आपको याद रखना है लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी कि एलसीएम निकालना है हमें। ठीक है, ठीक है, और जो एलसीएम होगा वो भी हमारा एक पॉजिटिव नंबर आएगा, जो कोई वैल्यू होती है। ठीक है, मान के चलो कि इसका एलसीएम जो आया हमारा वो आ गया एम। ठीक है, अब जो इसका जो एलसीएम आया वो एम आ गया, इसको आप अगर ऐसा मिल गया ओनली कहीं भी लिखा हुआ तो ये समझ ही गए हम कि इसका जो एलसीएम है वो हमारा एम होने वाला है। अगर आपको ऐसा भी लिखा मिल जाए एलसीएम और छोटा ब्रैकेट ए कॉमा बी, तो भी आपको एलसीएम समझना है, क्योंकि फिर आपको नंबर्स हैं ये, और ये छोटे ब्रैकेट के अंदर रखा हुआ है, साथ में एलसीएम लगाया था, एलसीएम निकालना है, ना कि आपको इसका जीसीडी निकालना है। जीसीडी कब निकालना है, जब आपको ना एलसीएम लिखा है ना जीसीडी लिखा है, छोटा ब्रैकेट लिखा है, ए कॉमा बी लिखा हुआ है, तो आपको जीसीडी निकालना है। और अगर कुछ और साथ में लिखा हुआ है तो वो काम करना है, अदरवाइज हमें नॉर्मल अगर कोई साथ में नहीं है तो ही इसका काम लेना है एलसीएम के लिए, इसका काम लेना है जीसीडी के लिए। ठीक है, और यहाँ जो एलसीएम की बात आती है, जो एलसीएम हमने निकाला वो प्रॉपर्टीज को होल्ड करता है। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं वो देखिए। पहली प्रॉपर्टीज है ए का डिवाइड जाएगा एम के अंदर। जब एलसीएम निकालते हैं तो ए का भाग भी जाएगा एम के अंदर, और बी का भाग भी जाएगा एम के अंदर। ठीक है, वहां आपने पढ़ा था पीछे जीसीडी के अंदर कि डी का भाग जाता है ए के अंदर और डी का भाग जाता है बी के अंदर। तो यहाँ इसका उल्टा होता है, यहाँ जो मान निकलता है उसमें जो वैल्यूज होती है उनका भाग जाता है, वहां जो वैल्यू निकलती है उसका जो संख्या होती है उनके अंदर भाग जाता है। एक मिनट, लाइन लाइन पे रहो। चलिए कंटिन्यू करें, थोड़ा सा इश्यू आ गया बीच में। चलिए,
तो ये प्रॉपर्टी होल्ड होती है किसके अंदर, एलसीएम के अंदर। अगला है इफ ए डिवाइड करता है सी को, ठीक है ध्यान सुनना, ए डिवाइड करता है सी को, बी डिवाइड करता है सी को, ए का भाग सी में जा रहा है, बी का भाग सी में जा रहा है, तो और यहां सी का मान आपका ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। यहाँ ए का मान, ए का भाग जा रहा है सी में, बी का भाग जा रहा है सी में, और सी का मान ग्रेटर देन 0 है, तब आप कह सकते हैं क्या कि जो ए और बी का आपका जीसीडी आएगा, सॉरी एलसीएम आएगा, उसका भाग जाएगा सीधा सीधा सी के अंदर, ठीक है। जब ए का भी भाग चला गया, बी का भी भाग चला गया सी में, तो कहने का मतलब है ए और बी का जो एलसीएम होगा उसका भाग आप सी में दे सकते हैं पूरा, पर लेकिन कंडीशन ध्यान रखना, सी का मान ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, क्योंकि अगर सी का मान मान लो यहाँ पे 0 है, यहाँ भी 0 है, तो भाग तो चला गया 0 बार, पर लेकिन उसका हम ये नहीं कह नहीं सकते कि ये वाली जो इसका जीसीडी निकलेगा वो भाग जाएगा, वहां भी भाग जाएगा, पर लेकिन हमें यहाँ ग्रेटर देन 0 ही चाहिए। कहीं डाउट हो तो बता दीजिए अभी। चलिए, अब बात आती है सेम पैरिटी की। सेम पैरिटी का क्या मतलब है वो ध्यान से सुनो। सेम पैरिटी, ये जो टर्म्स है ना, ये बस कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलों में भर भर के आएंगी, तो ये जितना भी कराया जा रहा है सबको अच्छे से सीख जाइए। सेम पैरिटी क्या है, दो इंटीजर नंबर है आपके पास, एक इंटीजर नंबर ए है, एक इंटीजर नंबर बी है, सुन रहे हैं? चलिए ठीक है, ए और बी दो सेम पैरिटी के कब कहलाएंगे, दो इंटीजर नंबर दे दिया आपको ए और बी, ये सेम पैरिटी कब कहलाएंगे, जब दोनों ही नंबर ए और बी या तो ये ऑड नंबर हो दोनों ही, या दोनों ही इवन नंबर हो, ठीक है। यानी ए अगर ऑड है तो बी भी ऑड होना चाहिए, और अगर ए इवन है तो बी भी इवन होना चाहिए। अगर ये वाली प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है तो ये जो दोनों होंगे ये सेम पैरेटिक कहलाएंगे, सेम एक जैसे, जैसे हमारे हाथ होते हैं ना, कायरलता वगैरह केमिस्ट्री में पढ़ी है हम लोगों ने, उसी की तरह है यहाँ भी, कि जैसा एक हाथ की डिजाइन है सेम दूसरे की तरह है, यानी सेम पैरिटी, सेम वैसा का वैसा, ठीक है। तो ये पैरिटी का जरूर ध्यान रखना, कहीं आपको एग्जाम्स में और जब सवाल करेंगे तो पैरिटी पूछेगा कि ये इसकी पैरिटी सेम है या नहीं है, तो वहां आपको ध्यान रखना पैरिटी का मतलब या तो दोनों ही सम होनी चाहिए या दोनों ही विषम होनी चाहिए, ठीक है। पैरिटी का, पैरिटी का रोल आगे होगा, क्योंकि हमें संख्याएं जब देगा ना वो, तो बोलेगा कि एक संख्या आपकी एक्स है तो दूसरी जो संख्या है वो सेम पैरिटी की है, यानी कि वो सम दे दी तो वो दूसरी भी संख्या भी सम ही है आपको, तो वो वहां से फाइंड आउट करनी होती है। यानी कि अगर हम एक सम दे दिया, एक दूसरा जैसे नॉन सेम पैरिटी की दे दिया, तो इसका मतलब है कि वो वहां पर सीधा सीधा हमारा होने वाला है यहाँ एक ऑड तो एक इवन, ठीक है। चलिए, अब रिजल्ट ऑन, अब रिजल्ट देख लीजिए इसके एलसीएम के, रिजल्ट ऑन एलसीएम, ये बड़े मोस्ट इंपोर्टेंट रिजल्ट ही काम के हमारे। पहला देखो, एम कोई पॉजिटिव इंटीजर है हमारा, लेट एम बी ए पॉजिटिव इंटीजर, और यहां हमने एम ए और एम बी हमें दिया हुआ है, यानी कि यहाँ एम ए और एम बी दिया गया है, और यहाँ एम ए और एम बी जब दिया है तो इसका जब हम अब क्या निकालना है पता चल गया होगा आपको, एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम में देखो एक संख्या तो कॉमन ही आ रही है हमारी, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एम और इस बड़े ब्रैकेट के अंदर ए कॉमा बी, सेम पीछे वाले की तरह, पहले वाले में छोटा ब्रैकेट था, यहाँ भी छोटा ब्रैकेट था हमारा, ठीक है। ये पहली प्रॉपर्टी क्लियर हो जानी चाहिए हमें, हो गई होगी।
चलिए नेक्स्ट अगला हमारा है, यहाँ दो नंबर्स का हम यहाँ पर देखो, एक जीसीडी एक एलसीएम है और एक जीसीडी है, ये लिखा मिल गया ना। तो आप अगर कोई दो नंबर्स हैं उनका, ये तो है हमारा एलसीएम और ये है जीसीडी, ठीक है। अगर एलसीएम कोई दो नंबर्स का एलसीएम हो और जीसीडी हो, अगर उन दोनों का हम गुणा कर दें तो हमें उन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर मान मिल जाता है मॉड में। यानी आप कह सकते हैं कि दो संख्याओं का अगर प्रोडक्ट निकालना है आपको, तो प्रोडक्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उन दो संख्याओं का अगर आपको जीसीडी दिया गया है और एलसीएम दिया गया है, तो आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, दोनों का गुणा कर दीजिए, आपको वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी है, नोट्स में सब कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है, समझने की चीजें जो आपको समझनी है। एक मिनट रुको, ये फोन आ गया बीच में तो आवाज का इश्यू करेगा ये। चलिए कंटिन्यू। तो ये हमारी सेकंड प्रॉपर्टी थी जो हो गई है कंप्लीट, ठीक है। अब आपको अगला कंटेंट आता है प्राइम नंबर और कंपोसाइट नंबर, ठीक है। प्राइम नंबर एंड कंपोसाइट नंबर, ठीक है। ये है क्या? प्राइम नंबर का मतलब अभाज्य संख्याएं, ऐसी संख्याएं जो खुद के अलावा किसी से भाग नहीं जाए, तो प्राइम नंबर कहते किसे हैं वो समझिए। प्राइम नंबर्स ऐसे इंटीजर्स जो कि p से मैं नोट कर रहा हूं, इंटीजर p जो कि बड़े ग्रेटर देन हो 1 और जिनका कोई डिवाइजर नहीं हो, ठीक है। इंटीजर p ग्रेटर देन 1, देयर इज नो डिवाइजर ऑफ p, ठीक है। नो डिवाइजर d ऑफ p, यानी कि आपको कोई ऐसा नंबर ही नहीं मिले जिसका भाग उस अंक में चला जाए, यानी p के अंदर सिर्फ एक का भाग जाएगा या खुद का भाग जाएगा, उसके अलावा किसी और नंबर का भाग नहीं जाता, तो वो नंबर कहलाएगा हमारा प्राइम नंबर, और उसको p से डिनोट करते हैं नॉर्मली। तेज जी आवाज नहीं आ रही है? मेरी आवाज आ रही है क्या? रुकिए रुकिए। तेज जी बंद करके दोबारा बोलिए, आवाज ही नहीं आ रही है। क्लास बंद करो, दोबारा ज्वाइन कीजिए। हाँ हाँ आवाज आ रही है। तेज जी आपने क्लास बंद नहीं किया, क्लास बंद करके ज्वाइन करें दोबारा।
ठीक है, तो प्राइम नंबर्स की बात हो रही थी। प्राइम नंबर्स क्या हैं? यहाँ प्राइम नंबर्स को पी से डिनोट करते हैं ऐसे इंटीजर्स जिनमें केवल जो एक से बड़े हों और जिनमें कोई किसी भी वैल्यूज का भाग नहीं जाए। ठीक है, ओनली खुद के अलावा किसी का भाग नहीं जाए, वो यहाँ कहलाता है प्राइम नंबर। आवाज नहीं आ रही है हितेश जी आपकी? आपको आ रही है क्या इनकी, हितेश जी की आवाज? हाँ, एक बार बंद करके दोबारा देखो, नेट तो खत्म नहीं हो गया अपना हितेश जी। आपको आ रही है? कोई बात नहीं, चलो अभी काम चला लो, फिर आगे देखते हैं। तो इंटीजर पी की बात कर रहे हैं हम लोग। पी ऐसे नंबर्स जो कि 1 से बड़े हों और जिसमें कोई ऐसी डिवाइजर मिले ही नहीं, यानी किसी कोई ऐसी संख्या मिले ही नहीं जिसका हम लोग पी के अंदर भाग दे सकें। तो वो सारी जो संख्याएं होती है वो इंटीजर्स कहलाती हैं, सॉरी प्राइम नंबर्स कहलाती हैं। अब अगला आता है कंपोसाइट नंबर। कंपोजिट नंबर ही बोल सकते। कंपोसाइट नंबर्स क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स जो प्राइम नंबर्स नहीं होते वो कहलाते हैं यहाँ पर कंपोसाइट नंबर। ठीक है, जो यानी कि भाज्य और अभाज्य की बात हो रही है यहाँ पर। कंपोसाइट का मतलब जिनके अंदर भाग चला जाए, और मतलब जिसके अंदर जो नंबर्स प्राइम्स नहीं है वो कंपोसाइट नंबर कहलाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपको मैं बता दूं कि ओनली वन एंड ओनली वन एक ऐसा इंटीजर होता है जो प्राइम नंबर होता है, जो इवन भी हो, यानी कि इवन प्राइम नंबर सिर्फ एक ही है। इवन प्राइम नंबर कौन सा है बताइए? 2। सिर्फ एक दो ही एक ऐसी प्राइम नंबर्स है जो कि इवन है, अदरवाइज सब ऑड मिलेंगी। तो ये एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि यहाँ एक जो इवन नंबर होता, प्राइम नंबर होता है, उसमें ओनली दो ही एक ऐसा नंबर है जो इवन भी है और प्राइम नंबर है। कहीं काम जब यूज होगा कि इवन प्राइम नंबर्स, तो ओनली सिर्फ दो को हमें पुट करना है और कोई वैल्यू पुट भी नहीं करनी है। वहां पूछा जाए, सवाल पूछता है कि इवन प्राइम नंबर, कमेंट कर दें हितेश जी। आवाज नहीं आ रही आपकी, अगर बंद करके दोबारा एक बार ज्वाइन कर लें। इवन प्राइम नंबर तो यानी कि आपको दो ही रखना है। कहीं भी इवन प्राइम नंबर्स की बात आ जाती है तो सिर्फ दो काम में लेना है हमें। ओके, चलिए आगे चलते हैं। इसका इनके रिजल्ट बड़े इंपॉर्टेंट हैं, वो जो काम आएंगे हमें। देखो, पहला, एवरी इंटीजर, कोई भी इंटीजर नंबर ले लें आप। ठीक है, जो भी इंटीजर नंबर हो जो ग्रेटर देन 1 हो, एन ग्रेटर देन 1 हो, एन का मान ग्रेटर देन 1 हो, यानी कि एक से बड़ी कोई भी संख्या ले लें आप, उस संख्या को आप प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पाएंगे। कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। यानी कि आप कोई भी नंबर ले लें, जैसे 30 भी लेंगे ना, तो इसको आप वन एंड ओनली इसको प्राइम नंबर्स के मल्टीपल के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पाएंगे। इसके अलावा और कोई भी नंबर्स नहीं लेंगे। देखिए, इसको 2 × 15, तो इसको और भी लिख सकते हैं 2 × 3 × 5। सारी वैल्यूज कौन सी हैं हमारी? प्राइम्स नंबर्स हैं। यानी कि आप कोई भी नंबर उठा लें जो एक से बड़ी हो, सबको आप इंटीजर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, इंटीजर के मल्टीपल की फॉर्म में। ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी देखिए, अगर पी का डिवाइड ए बी में हो रहा है, पी का डिवाइड ए बी के अंदर हो रहा है, और जहां पी आपका प्राइम नंबर है, पी बी प्राइम नंबर, ठीक है,
तब क्या होगा कि P या तो A को डिवाइड करेगा या P B को डिवाइड करेगा। क्लियर? इसी तरह से अगला देखिए, P डिवाइड कर रहा है, मान लीजिए A1 A2 A3 डॉट 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 AN, यानी इस तरह के गुणा की फॉर्म में लिखा हुआ है कोई संख्या, जैसे हमने 30 लिखी थी, 2 गुणा 3 गुणा 5, ऐसे 2 3 5 ऐसे कुछ लिखा हुआ है, और उसके अंदर P का डिवाइड हो रहा है हमारा। ओके, तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि इनमें से P डिवाइड करेगा A1 को, P डिवाइड करेगा A2 को, और P डिवाइड करेगा AN को। ये बाकी सारे आएंगे, मैंने डॉट डॉट करके सीक्वेंस बना दी है, A2 A3 A4 लास्ट में AN। इनमें से और आएगा बीच में, यानी कि इनमें से किसी किसी ना किसी एक को जरूर करेगा। हाँ, ये प्रॉपर्टी है। ठीक है, अब फैक्टराइजेशन की बात आती है यहाँ पर। जो फैक्टराइजेशन होता है उसकी बात करते हैं। फैक्टराइजेशन जैसे हमने ये किया था ना, 30 को फैक्टर किया था। तेजी और माइक को बंद करके दोबारा ऑन करो। ये क्लास ही बंद करनी पड़ेगी आपको, उसके बाद आएगी आवाज। चलिए 4 नंबर पर फैक्टराइजेशन की बात कर रहे हैं। फैक्टराइजेशन होता क्या है? आवाज नहीं आ रही, कोई बात नहीं, आप मैसेज करते जाएं, मैं मैसेज पढ़ रहा हूं। ठीक है, फैक्टराइजेशन की बात करते हैं हम लोग। फैक्टराइजेशन में क्या है कि जो कोई नंबर हमें यहाँ लिखा हुआ है, जैसे 30 लिखा है, इसको फैक्टर कर दिया हमने। जो ये फैक्टराइजेशन इसका किया है हमने, ये एक यूनिक फैक्टराइजेशन होगा, यानी इस जो फैक्टर आया है इसके अलावा कोई दूसरा फैक्टर इसका रेडी नहीं होगा। ठीक है, ये इसकी एक प्रॉपर्टी है, और ये जो आएगा ना, ये एक ऑर्डर की फॉर्म में आएगा, यानी कि जैसे जैसे आप करेंगे तो आगे बढ़ता हुआ कुछ प्राइम नंबर्स का ऑर्डर आएगा इसका। अगला जो कोई इसका आएगा तो 5 है तो आगे 7 आएगा या 11 आएगा, यानी कुछ ऑर्डर सीक्वेंस में चलता जाएगा ये। ठीक है, ये फैक्टराइजेशन कहलाता है। ठीक है, चलिए अब लास्ट दो तीन प्रॉपर्टी और बची हैं प्राइम नंबर से रिलेटेड। इसके बाद सीधा कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो पे पहुंच जाएंगे हम लोग, जहां से हमारा पूरा यहाँ से जो पढ़ा है इसमें से भी सवाल आते हैं डिविजिबिलिटी के, जो अभी हम सॉल्व करेंगे। उससे पहले यहाँ कॉन्ग्रुएंस के सवाल बनेंगे अब आगे। जस्ट अगला जो टॉपिक आएगा वो कॉन्ग्रुएंस आएगा। एक फंडामेंटल थ्योरम है, वो समझ लीजिए एक बार, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। जो बेसिस था वो हमारा तैयार हो गया है। अब जो कराया है आप लोगों को, वो अगर रेडी है तो आपको कॉन्ग्रुएंस के किसी भी सवाल में कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएगी, क्योंकि सब में जो पीछे जीसीडी एलसीएम यही काम आएंगे। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या है ये देखिए। हम जानते हैं कि जो भी कोई, मान के चलो कोई नंबर है हमारा, पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर जो हमने लिया है, मान के चलो यहाँ पर मैंने 30 लिया था, उसको लिख सकता हूँ मैं 2 3 एंड 5, ये लिख दिया। तो जो पॉजिटिव इंटीजर है उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं हम यहाँ पर प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में। ठीक है, ये जो हमने कर दिया है। इसके बाद यहाँ जो ये आता है, ये यूनिक पार्ट होता है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। इसी तरह से मान लीजिए चलो कोई n ग्रेटर देन 1 कोई संख्या है हमारी। ठीक है, n ग्रेटर देन 1 कोई संख्या है, तो ये जब संख्या है हमारी, तो उस n का मान लीजिए चलो हमने इसको भागों में बांट लिया, कि इसको प्राइम नंबर्स की फॉर्म में तोड़ दिया। तोड़ने पर हमारे पार्ट बने P1 P2 P3 डॉट 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 PR, R पार्ट तैयार हो गए।
जैसे यहाँ पे 3 पार्ट तैयार हुए, इसी तरह से यहाँ पर n जो अंक था उसके r पार्ट तैयार हो गए। इसी तरह से हमने एक और दूसरा फैक्टर कर लिया इसका, जैसे इस तरह का फैक्टर किया, दूसरा मान लिया, कोई नया दूसरा और बनता है हमारा, वो मान लिया मैंने Q1 Q2 Q3 डॉट डॉट QS। ठीक है, n का मान PR तक ले लिया, यानी कि 30 था, उसके टुकड़े किए तो ये 3 बन गए। और n जो था, यानी n ये 30 की बात कर रहे हैं, इसके कोई और नए टुकड़े बनाने की कोशिश करते हैं हम लोग, और जो बना उसमें ये इस तरह के बन गए। तो अब इस तरह के बन गए तो आपको ये याद रखना है, फंडामेंटल थ्योरम क्या कहती है कि आप कोई भी अंक है उसके कितने ही प्रोडक्ट की फॉर्म कर दीजिए, अगर आप प्रोडक्ट की फॉर्म करते हैं, ठीक है, प्राइम नंबर के प्रोडक्ट की फॉर्म में करते हैं, तो जितने फैक्टर किए हैं आपने उनकी संख्या, ऊपर वाले की संख्या नीचे वाले की संख्या दोनों में बराबर आने वाली, यानी कि R बराबर S होने वाला है। ठीक है, हाँ वो यूनिक टूटता है अगर हम लोग दूसरा में भी बनाने की कोशिश करें। हम लोग जैसे कि यूनिक सिद्ध करने के लिए क्या करते हैं कि सेम उसका जैसा दूसरा और ले लेते हैं हम लोग, तो उस चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए इसने दिया है कि अगर हम लोग अलग अलग ले भी लेते हैं तो यहाँ इन दोनों की वैल्यू R का मान S के बराबर आएगा। ठीक है, और एक सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो अब तक पूछा गया है और पूछता भी है आगे, ठीक है, जो हमें अभी मैं एग्जाम्पल भी लूंगा उनका और सॉल्व करके बताऊंगा। होता क्या है कि आपको 2 नंबर दे दिए, मान लो A बराबर दे दिया, कोई नंबर था जिसको प्रोडक्ट आपने प्राइम नंबर्स की फॉर्म में तोड़ लिया, A बराबर P1 की पावर K1, P2 की पावर K2 डॉट डॉट PT की पावर KT, यानी इस फॉर्म में दे दिया आपको। ठीक है, इसके बाद B को ही दे दिया, B बराबर में P1 की पावर H1, P2 की पावर H2 डॉट डॉट PT की पावर HT। ठीक है, यानी कि आपको कुल मिला के क्या बोल रहा है कि आपको 2 नंबर दिए A और B, A को आपने प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट, क्या वीडियो गायब हो गया? नहीं, नेटवर्क का, इनका शायद नेटवर्क का इशू आ रहा है। हितेश जी वीडियो आ रहा है नहीं आ रहा, बताएं आप एक बार। पहले अपना डेटा चेक करो कि डेटा प्रॉपरली है या नहीं है। अगर नेट खत्म हो गया तो फिर ये गायब भी हो जाएगा अपना, क्योंकि प्रॉपर स्पीड नहीं देगा वो। क्योंकि हमारी 3 घंटे की क्लास हो चुकी है पहले ही। चलिए इसको करते हैं, ये एक सेकंड लास्ट होगी शायद, ये लास्ट प्रॉपर्टी है, ये 2 प्रॉपर्टी और बची हैं। देखिए आपको A लिख दिया यहाँ पर, A का मान प्रोडक्ट की फॉर्म में लगा दिया आपने। जैसे मान के चलो एक संख्या मैंने 30 ले ली, A का मान 30 ले लिया मैंने, 30 को लिख दिया 2 इंटू 3 इंटू 5, तो इनकी पावर 1, इसकी पावर 1, इसकी पावर 1, ऐसे बन गया। 60 ले लीजिए, 60 को कैसे लिख सकते हैं हम लोग? 60 को लिख सकते हैं कुल मिलाकर के 2 का स्क्वायर, नहीं इसको कर सकते हैं 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5, कुछ इस तरह से बना सकते हैं हम लोग। ठीक है, इनकी पावर 1 मान लीजिए। अब यहाँ ये आपको 2 संख्याएं दी है, 38 60, ये तो चलो छोटी संख्याएं हैं इसलिए हम लोग सीधा भी इनका मान निकाल सकते हैं। अब इनका हमें GCD निकालने के लिए बात कर दी जाए, A और B का GCD, यानी कि आपको 30 और 60 का GCD निकालना है। ठीक है, तो 30 और 60 का जो GCD निकालना है वो कैसे निकलेगा, वो उसका एक फॉर्मूला मैं बताता हूँ यहाँ पर, और LCM कैसे निकलेगा वो फॉर्मूला मेन, इनके बेस फॉर्मूला है, पहले फॉर्मूला लिखते हैं हम लोग, बाद में निकालेंगे। A और B का GCD निकालना है, छोटे ब्रैकेट में लिखा है तो GCD की बात हो रही है सीधी सीधी।
तो जीसीडी की बात हो रही है तो इसको कैसे लिखेंगे, ये वाले फॉर्म, ये समेशन का फॉर्म नहीं है, मल्टीप्लाई का फॉर्म है, ये मल्टीप्लाई को शो करता है। ठीक है, यहाँ पी आई और यहाँ मिनिमम, यहाँ एच आई और यहाँ के आई, यानी कहने का मतलब क्या है कि 1 रखो, देखो P1 मिनिमम ऑफ H1 K1 इनटू, यानी गुणा करना है आपको, P2 यहाँ मिनिमम ऑफ H2 K2। हितेश जी वीडियो मिल जाएगा आपको, ठीक है, जस्ट थोड़ी देर बाद ही, अगर नहीं आ रहा वीडियो तो वीडियो मिल जाएगा। एक बार बता दो कि वीडियो आ रहा है क्या, कमेंट करो एक बार। हाँ मेरी पास नहीं आ पा रहा है, चलिए आगे करते हैं इसको। तो समझ में आ रहा है ये, अगर दोनों का जीसीडी निकालना है तो क्या करना है, प्रोडक्ट कर देना है, P1 की पावर मिनिमम H1 K1 दोनों में से देखना है, P2 की पावर देखनी है, P3 की देखनी है, इस तरह से करना है। ठीक है, H3 K3। अब यहाँ पे देखो इसको कर सकते हैं हम लोग, देखो P1 का मान मेरा क्या है, यहाँ पे 2 है, यहाँ भी 2 है, मान लो दोनों में से क्या 2 की पावर मिनिमम H1 K1, H1 का मान मेरा क्या है 2, K1 का मान कितना है 1, तो दोनों में से छोटा कौन सा है, 1 है। चलिए इंटू P2 की बात करें, यहाँ 3 की पावर 1, 3 की पावर 1, दोनों मिनिमम वही है 3, एक तो 3 आ जाएगा। P3 की बात कर लें तो यहाँ 5, यहाँ 5, यहाँ भी एक 5 ही आएगा, बस सॉल्व कर लिया इसको, तो इसका जीसीडी कितना आ जाएगा 30। ये तो छोटा सा है, छोटे लेवल का है, इसलिए इतना से में हो गया। जब बड़े बड़े आते हैं तो वहां पर सिर्फ हमें यही चीज, ये जो फॉर्मूला है यही देखना होता है, क्योंकि हमको पता है कि जो इंटीजर्स नंबर्स में जब हम तोड़ेंगे, सॉरी प्राइम नंबर्स में तोड़ेंगे, तो प्राइम नंबर्स कितने आएंगे मल्टीप्लाई की फॉर्म में, ज्यादा से ज्यादा 4 5, 5 मान लीजिए, 6 मान लीजिए, उतने में पूरा सवाल संख्या बन जाती है हमारी। अब बन गई है तो सीधी सी हम उसको निकाल सकते हैं। समझ में आ गया ये कैसे निकालते हैं हम लोग। पॉइंट 6 दोबारा, चलिए दोबारा सुनिए। हम हमारे पास जो नंबर्स होते हैं, देखो ए और बी दिया हुआ है, तो यहाँ ए जो लिखा है ना उसकी बात करते हैं। ए को हम पता है कि जो भी नंबर्स होते हैं उनको प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो यहाँ प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखा हुआ है, जैसे P1 कोई प्राइम नंबर है, P2 है, PT है, यहाँ उनकी पावर K1 K2 K3 लगाई गई है। जैसे यहाँ 2, जैसे 30 को मैंने लिखा 2 की पावर 1, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1 बन गया, तो यहाँ K1 का मान 1 हो गया, K2 का मान 2, सॉरी K2 का मान 1, K3 का मान भी 1। ठीक है, P1 P2 P3 ये हो गया। इसी तरह 60 की बात कर लेते हैं हम लोग। 60 का जब निकाला तो वही 2 का स्क्वायर बन गया, क्योंकि 2 इंटू 2 करते हैं तभी ये 60 बन रहा है हमारा, ये पूरा। यहाँ 3 की पावर 1, 5 की पावर 1, यानी कि P1 की पावर कितनी हो गई, ये H1 का मान हमारा 2 हो गया, H2 का मान 1 हो गया, H3 का मान 1 हो गया। ठीक है, अब यहाँ जब इसका जीसीडी निकालना, तो जीसीडी निकालने का तरीका ऐसे ही शो करता है। तो इसको करने का तरीका क्या होगा, प्रोडक्ट की फॉर्म होती है ये, एक तो समेशन पढ़ा होता है हमने, ये तो होता है योग के लिए, और ये काम में आता है गुणा के लिए। ठीक है, और पी आई मिनिमम एच आई के आई, तो यानी मिनिमम लेना है, और एच आई के आई का मतलब P1 ले लिया, यहाँ से P1 उठा लिया तो इन दोनों में से मिनिमम देखना है, P2 उठा लिया तो इन दोनों में से मिनिमम देखना है, P3 देखे तो उन दोनों में से मिनिमम देखना है। तो वही काम किया हमने, इसको खोल दिया थोड़ा सा, क्योंकि 3 ही हमारे पास पार्ट है, P1 P2 P3। तो P1 मिनिमम ऑफ H1 K1, P2 मिनिमम ऑफ H2 K2, P3 मिनिमम ऑफ H3 K3, ये गुणा की फॉर्म में। ठीक है, आया तेजी समझ में यहाँ तक। चलिए फिर यहाँ P1 की बात करते हैं, P1 का जो मान है वो रख दीजिए, फिर मिनिमम चाहिए तो दोनों में से मिनिमम, या 1 या 2 तो 1 आ जाएगा,
या P2 चाहिए तो यहाँ पे 1 और 1 तो 1 आ गया, और यहाँ P3 चाहिए तो यहाँ 5 की पावर 1 आ गई। अब इन सबको गुणा कर लेंगे हम लोग तो 630 फाइंड आउट हो गया हमें। क्लियर? ये सबसे ज्यादा काम में लेने वाला सवाल है, क्योंकि इसी टाइप का सवाल हमें जरूर मिलेगा, क्योंकि एग्जाम में वो बड़ी बड़ी संख्याएं देता है और पूछता है कि इसका जीसीडी निकाल के बताओ। तो हमें तो कुछ भी नहीं करना, सिर्फ हमें उस फैक्टर करना है प्राइम नंबर्स में, और ये फॉर्मूला याद रखना है कि अगर जीसीडी निकालना है तो मिनिमम काम में लेंगे, और जैसे एलसीएम निकालना है तो क्या काम में लेंगे वो देख लीजिए। एलसीएम के लिए ये वाली कंडीशन बराबर, यहाँ 30 60 बराबर वही प्रोडक्ट की फॉर्म आई बराबर 1 से टी पी आई, यहां मिनिमम की जगह आ जाएगा अब की बार मैक्सिमम, एच आई के आई। ठीक है, अब की बार जब इसका मान रखेंगे तो रख दें सीधा सा। देखो 2 की पावर मिनिमम ऑफ H1 K1 था, मैक्सिमम H1 K1, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 2 इंटू 3 की पावर देखो या 1 1 या 5 की पावर 1, तो वैल्यू कितनी बन जाएगी टोटल 60। ये हमारा निकल गया एलसीएम और ये जीसीडी। यहां तक कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं अभी। चलिए आगे लास्ट 2 प्रॉपर्टी और करते हैं, उसके बाद कॉन्ग्रुएंस को स्टार्ट करेंगे अगले दिन के लेक्चर से। चलिए अगली प्रॉपर्टी है कि जो इंटीजर्स नंबर्स की जो सीक्वेंस होती है, सॉरी प्राइम इंटीजर्स सीक्वेंस इज इनफाइनाइट, यानी कि इनफाइनाइट की ओर अग्रसर होती है। जो भी सीक्वेंस होती है हमारी वो इनफाइनाइट की ओर अग्रसर होती है। ठीक है, कैसे देखो 2 3 5 7 11 13 17, इसी तरह से आगे चलते जाइए, पूरी जो सीक्वेंस आती है वो इनफाइनाइट की ओर जाएगी। ओके, और एक अगली जो प्रॉपर्टी है, बस यही 7वीं प्रॉपर्टी सबसे मोस्ट, तो जो 6ठे नंबर वाली प्रॉपर्टी है वो काम में आएगी। यहाँ ये बोलता है कि जो यहाँ जो देखेंगे आप सीक्वेंस चल रहा है, इसके अंदर जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे इनके अंदर जो गैप है ना वो ज्यादा बढ़ता जाएगा। ठीक है, और इन गैप्स के बीच में जो कोप्राइम नंबर आएंगे, ठीक है, सॉरी कोप्राइम नहीं, कंपोजिशन नंबर, जो कंपोसाइट नंबर आते हैं वो एक सीक्वेंस की बेस में आते जाते हैं। फिर जैसे यहाँ पे रह गया 4, यहाँ जो रह गया है 6, फिर यहाँ रहने के बाद 8 9 10, इसी तरह से बढ़ते जाएंगे आगे, यानी कि बीच में कंपोसाइट नंबर्स की जो सीक्वेंस है ना, ये वाली, ये पेयर, ये इसी तरह से आगे बढ़ते जाएंगे हमारे साथ। ठीक है, इसके साथ ही ये हमारा जो टॉपिक्स था एलसीएम निकालना अच्छे से आगे होगा, कैसे निकालते हैं, कैसे इनकी प्रॉपर्टी सोल्ड होती है। एलसीएम और जीसीडी को अगर प्रोडक्ट गुणा कर दिया जाए आपस में तो हमें पूरी की पूरी दोनों संख्याओं का गुणनफल मिल जाता है। ठीक है, इसी तरह से हमने जीसीडी के बारे में सीखा, कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में, और अब जो सीखा हमने प्राइम नंबर्स के बारे में। सबसे जो इम्पोर्टेंट था वो 6ठे नंबर वाला कंसेप्ट, वो हेल्पफुल रहेगा आगे। अब आगे आता है कॉन्ग्रुएंस, उसको हम कल के लेक्चर में वही 2 घंटे 3 बजे से 5 बजे के बीच में कवर करेंगे। अभी तक हम 10 पेजों को कवर कर चुके हैं, टोटल 10 पेज हम पढ़ चुके हैं A4 साइज के। अभी मैं पीडीएफ डाल रहा हूं बना करके, तो उसको लिखिएगा और समझिएगा। जो पढ़ाया गया है आज, जो बताया मैंने आप लोगों को, वो सारा का सारा इंपॉर्टेंट पार्ट है अपना आगे के लिए, और ज्यादा दिन का नहीं है। लास्ट आप 4 दिन और गिन लें, गलती से बोल रहा हूं मैं, इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि 3 दिन में हो जाएगा पूरा कंसेप्ट। ठीक है, तो इसी के साथ इसका दी एंड करते हैं, और नोट्स रेडी कीजिए, अपने खुद के नोट्स लिखेंगे ना, टाइम जरूर लगेगा बेसिकली, पर लेकिन समझ में आएगा चीजों के बारे में कि ये चीज थी क्या, असलियत में है क्या ये।
शाम को 8 बजे, 8 से 9। ओके, टेक केयर, ख्याल रखें अपना, बाय। हितेश जी समझ में आया क्या? एक बार बोलिए। चलिए, हाँ वो गले में अटक के रह जाती है। हाँ, हाँ इतना दूर पड़ गया, डिस्टेंस ज़्यादा ही हो गया ये। चलिए, ठीक है, इंडिविजुअली बात करते हैं फिर। हम्म, जी। और कुछ नहीं है, फॉर्मूला है प्रोडक्ट की फॉर्म में, जीसीडी चाहिए तो यहाँ पर ओनली मिनिमम लेना है पावर में, और एलसीएम चाहिए तो मैक्सिमम चाहिए। हाँ, चलिए मैं अभी पीडीएफ भी डाल देता हूँ इसका उठा करके। ओके, कंप्लीट कीजिए नोट्स, और कंप्लीट करके मुझे व्हाट्सएप पे ज़रूर सेंड करना कि हाँ हमने कर चुके हैं। ओके, टेक केयर, बाय।